Hello बच्चों, let's read the question. The question says which one of the following is the most efficient device to eliminate particulate matter from the industrial emissions? Option A cyclonic separators, option B trajectory separators, option C incineration, option D electrostatic precipitator. क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि गिवन ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा एफिशिएंट डिवाइस है जिससे कि पार्टिकुलेट मैटर को हम रिमूव कर सकते हैं फ्रॉम द इंडस्ट्रियल एमिशन. तो हमारे पास इस क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस गिवन है. हमें इनमें से करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है. की कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो इन दिस क्वेश्चन हमारा की कॉन्सेप्ट होगा डिवाइसेस फॉर कंट्रोलिंग पॉल्यूशन. डिवाइसेस फॉर पॉल्यूशन कंट्रोल. तो पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए हम डिवाइसेस डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन में. फर्स्ट इज साइक्लोनिक सेपरेटर्स. तो साइक्लोनिक सेपरेटर्स ऐसे डिवाइसेस होते हैं जो लार्ज मैटर को रिमूव कर देते हैं फ्रॉम एयर, गैस या फिर लिक्विड स्ट्रीम. दीज आर द डिवाइसेस दैट रिमूव large particles from air, liquid या फिर गैसियस स्ट्रीम. और साइक्लोनिक सेपरेटर्स काम करते हैं ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वॉर्टेक्स सेपरेशन, यानी कि हाई स्पीड में रोटेट करते हैं और वॉर्टेक्स क्रिएट होता है जिसकी वजह से मैटर रिमूव हो जाता है. सेकेंड, अगर हम बात करें ट्रैजेक्टरी सेपरेटर की, ट्रैजेक्टरी सेपरेटर्स की, तो ट्रैजेक्टरी सेपरेटर्स जो होते हैं या ट्रैजेक्टरी ऑफ पॉल्यूटेंट्स के बेसिस पर उन्हें सेपरेट कर देते हैं. एंड इन्हें मेजरली हम यूज करते हैं फॉर सेपरेशन ऑफ मेटालिक पार्टिकल्स. थर्ड ऑप्शन में हमारे पास गिवन है इंसिनरेशन. थर्ड इज इंसिनरेशन. तो इंसिनरेशन कोई डिवाइस नहीं है, ये क्या है, एक प्रैक्टिस है जिसमें क्या किया जाता है, बर्न कर दिया जाता है वेस्ट को टू डिस्पोज इट ऑफ. एंड फोर्थ ऑप्शन की अगर हम बात करें तो इसमें हमें बताया गया है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स क्या होते हैं, ये वो डिवाइसेस होते हैं जिन्हें हम यूज करते हैं फॉर रिमूवल ऑफ particulate matter from इंडस्ट्रियल एग्जॉस्ट, यानी कि इंडस्ट्री से निकलते हुए धुएं में से पार्टिकुलेट मैटर को रिमूव करने का काम किसका है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर का है. और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर में क्या प्रेजेंट होते हैं, हाई वोल्टेज इलेक्ट्रोड वायर्स प्रेजेंट होती हैं. और ये हाई वोल्टेज इलेक्ट्रोड वायर्स क्या करती हैं, कोरोना पार्टिकल्स को प्रोड्यूस करती है. और कोरोना पार्टिकल से हमारा मतलब है यहाँ पर आयनाइज्ड एयर पार्टिकल्स. आयनाइज्ड एयर पार्टिकल्स. और ये आयनाइज्ड एयर पार्टिकल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को प्रोड्यूस करते हैं, प्रोड्यूस इलेक्ट्रॉन्स. और डस्ट पार्टिकल्स को एक नेगेटिव चार्ज मिल जाता है. डस्ट पार्टिकल्स को क्या मिल जाता है, एक नेगेटिव चार्ज मिल जाता है. और अभी जो नेगेटिवली चार्ज डस्ट पार्टिकल्स हैं ये मूव करते हैं टुवर्ड्स द ग्राउंडेड कलेक्टिंग प्लेट्स. तो नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स क्या करते हैं, दे मूव टू कलेक्टिंग प्लेट्स. और ये कलेक्टिंग प्लेट्स कैसी होती हैं, ग्राउंडेड कलेक्टिंग प्लेट्स होती हैं, जिनकी वजह से जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो फॉल ऑफ हो जाते हैं और क्लीन एयर दूसरी साइड से निकल जाती है. तो डस्ट पार्टिकल्स fall down and clean air is released.
और ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स होते हैं ये एफिशिएंट डिवाइसेस हैं जो ऑलमोस्ट 99% ऑफ पार्टिकुलेट मैटर को रिमूव कर सकते हैं। हमारे पास जो ऑप्शंस है इनमें से हमारा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी रॉन्ग हो जाएंगे। ऑप्शन डी होगा हमारा यहाँ पर फाइनल और करेक्ट आंसर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।